और अब चलते हैं, सुशील छिकारा जी हमारे बीच में हैं, 8 स्टार, जो कि ब्रॉन्ज लाइन की तैयारी कर रही हैं। तो वेलकम सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मोस्ट गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया इस वेबिनार में। और सॉरी सर, मैं 4-5 दिन से इसका हिस्सा नहीं बन पा रही, क्योंकि सर आप ही कहते हो कि जूम ऐप पे सुनने से कुछ नहीं होगा, तो आपको मार्केट में जाके भी काम करना पड़ेगा। तो मैं अभी घर पे लेट ही आ पाती थी, तो आज मैं टाइम से थी, तो मैंने सोचा मैं 101% आज जूम ऐप को मैंने बहुत मिस किया सर। और जो मैंने सीखा मैंने उसी को मार्केट में जाके डुप्लीकेट किया, तो उससे मेरा जो बिजनेस है सर वो बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। और अगर मैं आज की ही बात करूँ तो मैंने यही ऑफिस पे बैठ के यहाँ आज मैंने जो 4 लाख की जो सेल की प्लानिंग की है, वो संडे तक मैं 4 लाख की सेल डलवाने वाली हूँ सर। तो सुपर। बहुत अच्छा लगता है सर, वो सिर्फ और सिर्फ जो हम सीखते हैं सर, और वो सीखने से जो हम डुप्लीकेट करते हैं उसी से होता है। और अभी जैसे आपने बात की कि जो अभी 28 तारीख का जो प्रोग्राम है, वहाँ इसी तरह रेवाड़ी का जो प्रोग्राम है, ठीक उसी तरह हमने भी बहादुरगढ़ में महीने का एक दिन हमने सर डिसाइड कर लिया है कि 28 से, या हमारा जो संडे होगा 28 या 29 को, तो इस बार हमारा जो संडे है वो 28 तारीख का है सर। हम एक पार्टी कर चुके हैं, तो हर महीने हम एक जो सेलिब्रेशन पार्टी है वो करते हैं कि पूरे महीने काम करेंगे और एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करेंगे, जो कि अभी संडे को है। और सर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट संडे जो हमारा नेक्स्ट मंथ में जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा उसमें आप भी इनवाइट हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रेवाड़ी में प्रोग्राम हो रहा है ऐसा ही प्रोग्राम सीनियर्स के साथ हम भी यहाँ बहादुरगढ़ में करें। तो सर बिल्कुल मैं बिल्कुल। जितने भी लोग पैनल में जुड़े हुए हैं सभी को और सभी सीनियर्स को इनवाइट करती हूँ, ताकि हम भी जल्दी से ग्रो कर सके। और अभी हमारी जो तैयारी है सर वो फुल चली हुई है गाड़ी के लिए। अपने आप तो लेना ही है सर, साथ के साथ अपनी पूरी टीम को दिलाना है। और अभी जैसे टेस्टोमनी की बात चली रही थी कि अभी थी कि हमें जो अपने होते हैं उनको हमें बताना चाहिए ना बताना चाहिए। मैंने सर स्टार्ट किया था पहले अपने आप, मैंने किसी को अपने जो रिलेशन में थे उनको ज्वाइन नहीं करवाया, लेकिन उनको वैसे ही ज्वाइन करवा के, वैसे उनको बताया नहीं था लेकिन ज्वाइन करवा के वैसे उनको बोल दिया था। स्टार्टिंग में उनको जब उन्होंने पूछा तब मैंने उनको बोला, बगैर पूछे नहीं बोला था। और आज उसी का रीजन सर की मेरी उसी एक लेग में एक साथ 2 स्टार होने वाले हैं, जिसमें मेरी खुद की अपनी बड़ी बहन भी है। और उसके साथ के साथ उसी लेग में सर मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई और भाभी, वो सब सारे एक साथ ही स्टार होंगे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अगर देर है तो उनके एक साइड में दूसरे 7 स्टार की, लेकिन मैंने अभी सभी को मैं एक साथ नहीं चला पा रही। तो मेरी जो मैन है दूसरी साइड में प्रेम जी है, जो स्टार होने वाली है। और उसके साथ की साथ मेरी बड़ी सिस्टर है उसी लेग से, वो उनकी सीनियर है, वो भी स्टार होने वाली है। तो उनके साथ के साथ फिर मैं अपने दोनों भाई और भाभी को लूंगी, तो उनको भी मैं स्टार, मेरी हम 5 स्टार एक साथ आएंगे। तो वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को इसमें स्टार्टिंग में बता के और उनकी आईडी लगाई, और धीरे जो भी यूज का सामान था वो लेते रहे। तो मैं लक्की हूँ सर, क्योंकि मुझे फैमिली की तरफ और टीम की तरफ से तो सपोर्ट मिला ही मिला है, और सीनियर की तरफ से भी। मैं अपने आप को लक्की मानती हूँ सर, हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, चांस जैसा प्लेटफॉर्म मिला, आप जैसे सीनियर्स मिले, और जो प्यारी सी टीम है, मेरी जो पूरी टीम है सर वो बहुत अच्छी है। और जो एक बार उनको बोल दिया जाता है वो उस चीज को 100% करते हैं। अभी मैंने काफी दिनों के बाद मैंने आज जूम ऐप में जैसे ही मैं जुड़ी तो मैंने देखा कि बहादुरगढ़ से बहुत कम लोग हैं। तो मैंने जैसे ही फोन किया उन्होंने सभी ने उसी टाइम जूम ऐप में ज्वाइनिंग की, तो अच्छा लगा कि एक बार बोलने से ही उन्होंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। तो सर यही कहना चाहूंगी सभी से, जितने भी लोग पैनल में जुड़े हुए हैं, कि जैसे आपको बताया जाता है अगर आप वैसा ही फॉलो करते हो तो आप 101% यहाँ से कामयाबी को अचीव कर सकते हो। अगर आप लोगों को देखोगे कि लोग क्या कहते हैं, तो लोग तो आपको सांस भी नहीं लेने देंगे। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, जो एक कामयाब शख्स है, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो कामयाब है, और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग करनी स्टार्ट कर रखी है, तो वही इंसान आपको बता सकते हैं कि आप यहाँ पे कामयाब कैसे हो सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास एकमात्र साधन है जूम ऐप, आईडी नेट सिस्टम। तो मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका भी, जो हमें जोड़े रखा आईडी नेट सिस्टम का, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी। और डेली हम यहाँ से बहुत कुछ अर्न करते हैं सर। तो थैंक यू सर। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स।
वी आर ऑल टियांस सर, लव टियांस, तो थैंक यू सर, आई एम ए डायमंड सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सुशील जी। और जैसे सुशील जी आपने कहा भी कि आप आए और आपने साथ में लोगों को बोला तो लोग आ गए। तो यही चीज है कि जब लीडर होता है ना तो फिर पब्लिक भी उसको फॉलो करती है, और लीडर नहीं तो पब्लिक गायब। ठीक है, टीम गायब, फॉलोवर गायब। तो जो लीडर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी काम में, बिजनेस हो, नौकरी हो, जिंदगी में कुछ भी करो लाइफ में। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है 90% तो हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है। कम से कम मैं भी फिलहाल 10% आपको जो है वर्चुअल एक्टिविटी करनी है। तो डेली जब वर्चुअल एक्टिविटी हो रही है तो डेली हो रही है। अगर नहीं होती तो लोग ये बोलते हैं कि सर काश हमारी डेली होती ना तो बड़ा मजा आता, बड़ा बिजनेस करते हम। सर हमारी तो होती कभी कभी ये है ना, वो भी बोलना पड़ता है सर, तब करते हैं लोग हमारे अपलाइन। अरे यहाँ तो ऐसा अपलाइन मिल गया, आप करो ना करो अपलाइन जरूर करता है डेली 8 बजे। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं, जब प्रोग्राम नहीं होता है तो लोग ये बोलते काश होता, और जब होता है ना तो फिर उसका फायदा नहीं उठाते हैं। लेकिन हमने एक चीज सीखी है जिंदगी में कि सारे ऑप्शन बंद कर दो सामने वालों के। कोई आदमी आके ये ना बोले ना मेरा अपलाइन हेल्प नहीं करता, मेरा अपलाइन कुछ सिखाता नहीं है। मैं कहा भैया किसी का अपलाइन कोई कौन करता कि नहीं करता, हम बैठे हुए हैं, अब ये कंप्लेंट बंद। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोग मर जाते हैं, मरने के बाद दुनिया से जब जाते हैं तो जाके कंप्लेंट करते हैं भगवान से, हे भगवान आपने हमको बड़ा गरीब बना के रखा, हे भगवान बड़ा गरीब बना के रखा। तो बंदा भगवान पूछता है अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? कहते भगवान अमीर तो आपने उन्हीं को बनाया जिनके पास पैसे थे, अमीर अमीर बनते चले गए भगवान, गरीब गरीब होता चला गया, ये तो नाजायज किया आपने। तो बोला क्या करना था अमीर बनने के लिए? अमीर बनने के लिए कहते 10 20 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए, तब काम करेगा आदमी तो अमीर हो जाएगा, पैसे कमा लेगा। तो ये जब भगवान को पता चली धर्मराज जी को तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, अब धरती में जाओ, धरती में कुछ ऐसी प्लानिंग निकालो कि ये इस तरह की कंप्लेंट नहीं सुननी है मेरे को। यहाँ के कोई ये ना बोले कि 10 20 50 लाख रुपए लगाने से ही जिंदगी बदलती है। तो भगवान ने कैसे प्लान निकाल दिए, तियांस जैसे प्लान। 10,000 20,000 मतलब 10 20 हजार रुपया से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचो 10,000 रुपये क्या होते हैं, जूते कपड़े नहीं आते ढंग के, जूते नहीं आते ढंग के, है ना, मोबाइल नहीं आता आजकल ढंग का। और मैं तो एक बात बोलता हूँ अगर बुखार हो जाए ना ढंग का तो कई बार तो 50,000 रुपये में नहीं उतरता बुखार, है ना। तो कहने का मतलब यह है मेरा कि दोस्तों, तो भगवान ने जैसे ऑप्शन नहीं रखा है ना कि कोशिश करता है भगवान भी कि जब ऊपर आए ना लोग तो कम से कम कंप्लेंट मिले मुझे। ठीक है, वो बोला मेरे को शांति से रहने दो यार, इतना कुछ देखा दुनिया को मैंने, तो भगवान भी चाहते हैं शांति मिले। तो ऐसे ही जो समझदार अपलाइन होते हैं ना वो अपनी टीम के लिए हर चीज करके रख देते हैं ताकि कल को ना रोए ना, मेरे अपलाइन ने ये नहीं किया, मेरे अपलाइन ने वो नहीं किया। तो कोई भी टकरा जाएगा तो बंदा बोलेगा अच्छा कहाँ किसके साथ जुड़े हो आप, अपलाइन कौन है आपकी, उसके कौन ऊपर, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, ऊपर तो पाल जी है, पाल जी ने तो सब कुछ कर रखा है, क्यों रो रहा है भैया, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों बहाने बना रहा है, कुछ कर ले। तो वो काम हमने कर रखा है, कोशिश कर रहे हैं हम कि हर कॉर्नर से मल्टी डायमेंशनल आपको सपोर्ट करें कि आपके पास काम करने के अलावा कोई बहाना ही ना हो। और दोस्तों एक चीज है, मैं आज शायद मैं किसी लीडर से बात कर रहा था लेकिन मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ इन्हीं सुशील जी के माध्यम से, इन्हीं की बातों के ऊपर, और आप सभी के काम के लिए भी है। दोस्तों होता क्या है कि एक आदमी पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, बढ़िया MBA करके निकला होता है और बोलता है जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है मेरे को, बहुत कुछ करना है। तो ये करके वो रिज्यूम देता है अलग अलग जगह में और उसकी एक जगह नौकरी लग जाती है बढ़िया वाली। और उसके बड़े अरमान होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, जिंदगी बदल देंगे, है ना, लिख देंगे क्रांति, सब होता है उसके दिमाग में, जज्बा। अब डेली आता है ऑफिस और ऑफिस में होते हैं, स्टाफ होता है 50 100 लोग होते हैं ऑफिस में, तो नौकरी करता है। तो जब डेली आता है तो डेली कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ और बोलता है ना, कोई दूसरे की बुराई कर रहा है, कोई किसी की कमी निकाल रहा है, कोई कंपनी की कमियां निकाल रहा है, कोई प्रोडक्ट की कमियां निकालता है, कोई अपलाइन की कमी, है ना, सीनियर की होता है ना, ऑफिस में भी तो सीनियर होते हैं, मेरा सीनियर ऐसा है,
कोई अपनी जूनियर की, तो करते कराते वो उसको लगता है यार मजा नहीं आ रहा है, ये क्या है। तो कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई पूछ रहा है, ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, है ना, बुराइयां ये बुराइयां। तो करते कराते वो एक एक दिन करते 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 वो धीरे धीरे ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको लगता है कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कमियां ही कमियां हैं, ये है वो है इधर है उधर है, ठीक है। वो जाता अपने बॉस के पास कि बॉस मुझे रिजाइन करना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो उनको लगता है यार ये बड़ा मोटिवेशन के साथ बातें की थी इसने जब रिज्यूम दिया था ना, जब ट्यांस ज्वाइन करता ना आदमी कैसी बातें करता है, समझ गए ना। ऐसे ही उसने भी नौकरी ज्वाइन की थी, तो बड़ी बात है भाई साहब, अपा तो गाड़ी लेंगे, विदेश टूर करेंगे, लाखों रुपए का चेक निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो अब वैसी वो बातें करता है कि भाई क्या हो गया बेटा, आप तो बड़े होनहार हो, एक्साइटमेंट थी, जोश था, और कोशिश तो मैंने भी की है इस कंपनी में कि सब कुछ बढ़िया करके दूं ताकि आपकी भी ग्रोथ हो मेरी भी ग्रोथ हो, तो दिक्कत क्या है बेटा। बोला नहीं नहीं मुझे तो रिजाइन करना है जी। तो बोला कोई बात नहीं, रिजाइन कर रहा है तू, जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बता तो दे बेटा क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बता तो दे, अगर तू चाहे तो बता सकता है। उसने बोला कि चलो ठीक है अब छोड़ तो रहा हूं, बता ही देता हूँ भाई मामला क्या है। वो बताना शुरू करता है, अरे सर जब मैं आया था ना मुझे लगता था सब कुछ बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी जिंदगी की। जब मैं ऑफिस में आया कोई प्रोजेक्ट में दिक्कत, किसी प्रोडक्ट में दिक्कत, किसी प्लान में दिक्कत, किसी सीनियर में दिक्कत, किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, किसी की कमियां निकाल रहा है। सर मैं तो पक गया, माहौल बड़ा खराब है सर, माहौल ठीक नहीं है, सारे बेकार हैं लोग, मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर, सभी ऐसे ही हैं, मेरे बस का नहीं जी यहाँ पे काम करना, मैं नहीं करूंगा, मैं तो छोड़ रहा हूँ इसलिए। उन्होंने बोला कि अच्छा, तो कहते कोई बात नहीं बेटा आपकी मर्जी, बट एक काम और बताना चाहूंगा आपको, अगर आप अगर मानते हो तो एक काम और कर दो मेरे लिए। उन्होंने बोला बताओ, कोई बात नहीं है भाई, अब ठीक है यार एक काम और कर देते हैं। क्या काम है, तो आपने एक काम करना है, ये आपके सामने गिलास पड़ा है ना, ऐसे गिलास था पड़ा हुआ उसके सामने, कहते इसमें पानी भर दिया उन्होंने, फुल पानी भर दिया। कहते एक काम करना बेटा, इस पानी को लेकर ऑफिस के 2 चक्कर मारो, आप पूरे ऑफिस के 2 चक्कर मारने, बस एक काम करना आपने, ये पानी गिरना नहीं चाहिए नीचे। कहते ठीक है भाई, अब कमिटमेंट तो कर दिए, हाँ जी कर लूंगा मैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, चक्कर तो मारने दो। तो जैसे वो पानी लेके घूमता है, एक चक्कर दूसरा चक्कर, वो बॉस के पास आता है पानी का गिलास लेके, तो बोलता है बॉस की ये बताओ पानी गिरा इसमें से। कहते नहीं सर। वेरी गुड। कहते यार इतना पानी भरा हुआ था, ये पानी गिरा कैसे नहीं। तो उन्होंने बोला, उसने बोला भाई सर जैसे मैं गिलास लेके चला तो मैंने बड़ा ध्यान दिया इसको गिरे ना नीचे, ठीक है ना, आपने बोला था गिरना नहीं चाहिए, मैंने बहुत ध्यान दिया, करते चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और हो गया। कहते ये बताओ, कहते जो आप आपका जो ये लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे, आपको पता है, क्योंकि मैं तो सुन रहा था कौन क्या बोल रहा है, मजे ले रहा था आपके बारे में, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोला, देख पागल बन रहा है, चक्कर काट रहा है पानी का गिलास लेके, है ना। तो कहते आपने सुना। कहते नहीं सर, अरे बड़े चीख रहे थे लोग, सुनाई नहीं दिया, है ना। कहते नहीं मेरे को तो नहीं सुनाई दिया। कहते क्यों। कहते सर मैं इधर उधर ध्यान रखता तो फिर पानी गिर जाता, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पानी के ऊपर ध्यान रखा, गिलास के ऊपर ध्यान रखा, मैं चलता रहा, तो मेरा ध्यान जो था ना इधर उधर नहीं था लोगों पे। तो कहते यही खास बात है, जब आपका ध्यान अपने काम पे होगा, अपने टारगेट पे होगा, अपने गोल पे होगा ना, तो आपको कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको खुद की आवाज, दिल की आवाज, दिमाग की आवाज, कॉम्बिनेशन और टारगेट वही नजर आता है, तो काम हो जाता है। कहते आप क्या कर रहे थे यहाँ आके ऑफिस में, सबकी सुन रहे थे, कुछ कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाब होना है हम लोगों को, तो एकाग्रचित होकर
फोकस करना है पॉजिटिविटी के ऊपर, किसी भी नेगेटिविटी के ऊपर नहीं। और प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा मैं कि सच बात यही है कि जो आज हमने टेस्टिमनी में एक बात कही थी, जो सुशील जी के साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट था, इन्होंने बताया कि मेरे तो बहन है या जो भी इनके रिश्तेदार थे वो उनके साथ जुड़े, आज वो 7 स्टार होने वाले हैं, 8 स्टार होने वाले हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। बट जब हम एक बात समझाते हैं लोगों को कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, जब आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ना, तो आपको ये पता होता है कि जुड़ गए तो अच्छी बात है, काम कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो सर ने तो बता ही रखा है जुड़ते ही नहीं है, करते ही नहीं है। तो क्या होता है कि आप आउट निकलते हो बाहर, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, अननोन लोगों के साथ काम करना शुरू करते हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंजर लोग हम पर विश्वास करते हैं। स्ट्रेंजर लोगों की कहानी भी बताई थी मैंने। तो अगर आपने शुरू से, जो मैंने ट्रेनिंग में ये बात बताई थी कि स्ट्रेंजर कैसे विश्वास करते हैं, हमारे रिश्तेदार या हमारे कई भाई जान पहचान वाले, जब वो हमें नेगेटिव करते हैं तो हम जल्दी भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब आपको पता है कि अगर रिश्तेदार पॉजिटिव निकला, दोस्त पॉजिटिव निकला, तो ये समझ लो फिर तो सोने पे सुहागा। और नहीं निकला तो हमें पहले से पता है सर, रिश्तेदार दोस्त तो शुरू में नहीं आते हैं। शुरू में उल्टा वो बोलते हैं हमें पता है तेरे बारे में, तेरे बस का नहीं है, किन चक्कर में पड़ गया। मैंने भी की थी, मेरी बहन ने भी की थी, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, मेरे पड़ोसी ने भी किया था, किसी का नहीं हुआ, तू किन चक्कर में पड़ गया भाई, है ना। जैसे अभी कौशल जी ने भी बताया था हमारे को। तो सेम चीजें जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस है, नथिंग इज फिक्स। बट हमें अल्टरनेटिव हमेशा रखना है कि आपने जाम पहचान वालों को बताया, अगर कर लिया तो वेलकम, नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट दीजिए, यूज कराइए। जब तक आप अजनबियों के साथ काम करिए, जब रिजल्ट आएगा तो फिर दोस्त भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, सब आएगी, दुनिया आएगी उसके बाद तो, राइट। तो आई होप कि सुशील जी की स्टोरी से और जो मेरा मैसेज था उसके माध्यम से आपको एक नई इंसाइटमेंट मिली होगी, एक नया फीलिंग्स आई होंगी कि हाँ इस तरीके से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अब देखो ना, बाद में मेरा रिश्तेदार आया शेखर बोरा, हिंदुस्तान में यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन बन गया। लेकिन पहले 12 साल में कोई रिश्तेदार नहीं आया। जितने भी रिश्तेदार ने, सबने बुराइयां की मेरी, सबने मतलब मैक्सिमम ने। सबको तो मैंने भी नहीं बताया ना, फिर लास्ट में मैं भी समझ गया, ज्यादा बताऊंगा ना ज्यादा फजीयत क्या बोलते उतरेगी। फजीयत नहीं करानी थी ना, अपने को काम करना था, बिजनेस करना था, कामयाब करना था, इज्जत कमानी थी, राइट। दोस्तों गलत फहमी में ना लोगों की राय बदलते हुए टाइम नहीं लगती है, लोगों की राय यूं बदलती है। जब तक आप फेल हो, लोग हम तो बोल रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं है, और जैसे कामयाब हो गए, अरे कर लिया तुमने, हमने तो सोचा नहीं था। इसलिए दोस्तों लोगों की राय पे मत जाएं, कहने का मतलब यही है। और बाकी सुशील जी आपके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष हैं, ऑल द बेस्ट ऑलवेज। इसी तरीके से जल्दी गोल्ड बन जाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।